हाय एवरीवन। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल दैट इज़ EMRS के लिए वैकेंसीज यहाँ पर बहुत सारी आई हुई हैं। बेसिकली EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन 2023 के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं 18 अगस्त इज़ द लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म। ठीक है, इसके अलावा फॉर्म फिल करेंगे आप ऑनलाइन मोड में। TGT के लिए फ़ीस होगी 1500, हॉस्टल वार्डन के लिए फ़ीस होगी 1000 रुपीज़। एडमिट कार्ड डाउनलोड कब कर सकते हो, एग्ज़ाम का डेट क्या होगा, आंसर की कब आएगी, वो सारी डेट्स आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर मिल जाएगी, मतलब कि NESTS की वेबसाइट पर मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इस पर्टिकुलर चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो सारे अपडेट्स आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। ड्यूरेशन जो है एग्जामिनेशन की वो 180 मिनट्स होगी फॉर टीचिंग स्टाफ एंड 150 मिनट्स होगी फॉर दी नॉन टीचिंग स्टाफ। ठीक है, नाउ ऑनलाइन मोड में ये फॉर्म फिल किया जाएगा। जो SC ST PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसीज। TGT के लिए टोटल वैकेंसीज है 5660 वैकेंसीज। हॉस्टल वार्डन मेल 335, हॉस्टल वार्डन फीमेल 334। इन टोटल 6329 वैकेंसीज यहाँ पर आपके सामने है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स ग्रुप बी की जो वैकेंसीज आप देख सकते हो किस किस सब्जेक्ट में ये वैकेंसीज आई हुई है। ठीक है, कितनी कितनी वैकेंसीज है और यहाँ पे आपको ब्रेकअप भी दे दिया गया है कैटेगरी वाइज। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम आगे चलेंगे यहाँ पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स थर्ड लैंग्वेज, मतलब कि अगेन इस लैंग्वेज बेसिस पे कितनी कितनी वैकेंसीज है ये भी आपके सामने यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। ओके, फिर नॉन टीचिंग पोस्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो अगेन कैटेगरी वाइज यहाँ पे ब्रेकअप आपके सामने मेंशन है। सिर्फ इंडियन सिटीजन्स ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये जो वैकेंसीज है ये टेंटेटिव है, ये घट भी सकती हैं बढ़ भी सकती हैं फाइनल आपके रिजल्ट आने तक। ठीक है, क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड बाय द कैंडिडेट्स शुड बी स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द नोटिफाइड या प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस ओनली एंड नेसेसरी सर्टिफिकेट्स जो होगा वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर देने होते हैं। ओके, अगर मैं बात करती हूँ पे लेवल की, तो यहाँ पे TGT के लिए जो पे लेवल होगा, मतलब इस सारे सिनेरियोज में, ठीक है, अगर आप इस सारे सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे लेवल 7 होगा, दैट इज 44,900 से लेके 1,42,400 तक। अदर TGTs के लिए अगर मैं बात करती हूँ जैसे कि इन सारे सिनेरियोज में, तो लेवल 6 होगा, मतलब कि 35,400 से लेके 1,12,400। हॉस्टल वार्डन के लिए अगर मैं बात करती हूँ, मतलब लेवल 5 का पे लेवल होगा यहाँ पे 29,200 से लेके 92,300 तक ये जाएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पेन पेपर मोड में एग्जामिनेशन होगा, OMR शीट आपको फिल करनी होगी, बेसिकली ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन होगा। चॉइस ऑफ मीडियम आप हिंदी में इंग्लिश में दोनों में से किसी एक में भी एग्जाम दे सकते हैं। हाउएवर TGTs के केस में, मिसलेनियस कैटेगरी टीचर्स इन हॉस्टल वार्डन्स के केस में, द लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इन द पार्ट 6 विल बी कंडक्टेड इन रीजनल लैंग्वेज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट। ठीक है, फर्दर फॉर द पोस्ट ऑफ TGT थर्ड लैंग्वेज जो मीडियम होगा वो कंसर्न थर्ड लैंग्वेज ही होगी। एग्जाम के पैटर्न के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 120 नंबर का होगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट यहाँ पे 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, क्या क्या एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आपसे पूछे जाने वाली हैं, तो जनरल अवेयरनेस पार्ट 1 में आपसे पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। ठीक है, पार्ट 2 की अगर हम बात करते हैं, रीजनिंग एबिलिटी होगी, अगेन 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। फिर नॉलेज ऑफ ICT 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। ठीक है, फिर पार्ट 5 आएगा यहाँ पर डोमेन नॉलेज, मतलब कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका जो सिलेबस होगा, डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुएशन लेवल का डिफिकल्टी होगी। एक्सपेरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। सो बेसिकली इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन डिटेल में दे दूंगी एक बार एक वीडियो बना के कि इसको आप कहाँ से इन चीज़ों को देख सकते हो। देन NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो है, तो इन सब के बारे में आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। टोटल ये 80 मार्क्स का पेपर होगा, 80 क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 120 मार्क्स हो गए। टेस्ट जो होगा वो 3 घंटे की ड्यूरेशन का होगा। अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट की, तो आप देख सकते हैं क्या क्या सिनेरियोज यहाँ पे है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। ठीक है, फॉर ऑल सब्जेक्ट ऑफ TGT 1 से लेके 4th पार्ट तक कॉमन होगा, पार्ट 5th स्पेसिफिक होगा और 6th जो है वो एक आपके जो भी आप ऑप्शन यहाँ पर एक्सरसाइज करते हो उसके बेसिस पर होगा। ओके, ना हर एक कैंडिडेट को एटलीस्ट एक लैंग्वेज
यहाँ पर ऑप्ट करना होगा ऑफ अफॉरमेंशन्ड शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में से। हाउएवर द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी फॉर दोज हु आर ऑप्टिंग फॉर दीज टू एज रीजनल लैंग्वेज, वो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल उसकी अच्छी खासी यहाँ पर देखने मिलेगी आपको, ठीक है। अगर हम हॉस्टल वार्डन के पेपर का पैटर्न यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। अगेन 6 पार्ट्स हैं, लगभग सेम सिलेबस है, लगभग सेम शुरुआत में। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, knowledge of ICT, knowledge of POCSO and other children safety related acts of Government of India, administrative aptitude, language competency, general Hindi, general English and regional language। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे दिए गए हैं आपको एंड नंबर ऑफ टोटल, मतलब टोटल मार्क्स कितने हैं एज पर द क्वेश्चंस वो दे दिए गए। 2.5 घंटे का ये टेस्ट होने वाला है, टोटल मार्क्स यहाँ पर 120 है, ठीक है, ओके। अगेन लैंग्वेजेस आपके सामने यहाँ पर मेंशन कर दी गई है, स्टार मार्क में कौन सी लैंग्वेज होगी, ठीक है। मार्किंग स्कीम, 1 नंबर पर्टिकुलर करेक्ट आंसर के लिए और 0.25 यहाँ पर डिडक्ट किया जाएगा एक नेगेटिव मार्किंग के तौर पे, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। तो ये सब चीज़ें अगेन मैं जैसे कि बता चुकी हूँ आपको कि आपको आंसर की डिस्प्ले की जाएगी। इफ़ यू वांट टू चैलेंज एनी क्वेश्चन, आपको कोई स्पेसिफिक फीस पे यहाँ पर पे करनी होगी, नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ 1000 पर क्वेश्चन एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो बात की बातें हो जाती है। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर चेक कर सकते हैं, सिलेबस आपको मिल जाएगा, ओके। जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, हाउ टू फिल द फॉर्म एंड एटसेट्रा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए गए हैं, मैं लिंक आपके साथ में शेयर कर दूंगी एंड यू कैन प्रोबेबली उसको चेक कर सकते हो। तो ये जो PDF है ये मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर करूंगी, मेक श्योर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है टू एक्सेस द PDF, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है। तो अगर हम TGT इंग्लिश, हिंदी, थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस की बात करते हैं तो सबसे पहले तो एज लिमिट 35 ईयर्स के ऊपर नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन होगा SC ST OBC के लिए, अप टू 55 ईयर्स फॉर EMRS एम्प्लॉइज। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और अदर NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, या फिर बैचलर्स ऑनर्स डिग्री होना चाहिए, ठीक है। आपने वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा होना चाहिए एटलीस्ट 2 साल, टोटल 3 में से कम 2 साल आपने वो पर्टिकुलर कोर्स को या सब्जेक्ट को पढ़ा होना चाहिए, या फिर बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट। अगेन द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द रिक्वेस्टेड सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स ऑफ द डिग्री कोर्स, ठीक है। पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट इन लैंग्वेजेस इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स आर एज अंडर। फॉर TGT हिंदी, हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स ऑफ डिग्री कोर्स, इंग्लिश के लिए ये होगा, मैथ्स के लिए ये होगा, साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक है। या तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री पढ़ा हो ऑल 3 इयर्स में, या अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं क्या सिनेरियोज यहाँ पर रहेंगे सोशल साइंस के लिए, ठीक है। तो ये आप डिटेल में एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट सेकेंड यहाँ पे कंडीशन दी गई है, पास द सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज CTET conducted by CBSE in accordance with the guidelines framed by the NCTE for the purpose, और B.Ed की डिग्री होनी यहाँ पर चाहिए। नाउ B.Ed की डिग्री नहीं एप्लीकेबल होगी फॉर दी 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स एज मेंशन्ड इन दी सब क्लॉज अबव। मतलब अगर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो वहाँ पे आपको B.Ed डिग्री की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। TGT म्यूजिक के लिए आपको यहाँ पर कंडीशंस दे दी गई हैं, आर्ट के लिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर, लाइब्रेरियन एक्सेट्रा सभी के लिए आपको यहाँ पर कंडीशंस मेंशन कर दी गई है। हॉस्टल वार्डन के लिए अगेन 35 ईयर्स का एज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एज रिलैक्सेशन बता दिया है। 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT से या दूसरे NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, या फिर बैचलर्स डिग्री होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, ओके। तो इसमें कोई भी ना एक्स्ट्रा आपको डिग्री की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने कोई बैचलर डिग्री की है यू आर वेरी मच एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन, ठीक है। ना इसके अलावा कुछ और बातें यहाँ पर बताई गई हैं कि इन केस अ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ TGT दे शुड हैव अ वैलिड CTET सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। दोज अप्लाइंग इन रिस्पॉन्स टू दिस एडवर्टीजमेंट शुड सेटिस्फाई देमसेल्व्स रिगार्डिंग देयर एलिजिबिलिटी। बेसिकली कुछ नहीं है, अगेन वही बातें हैं कि अगर आप फिल कर रहे हो फॉर्म तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मीट कर रहे होने चाहिए, ओके। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको बता दिया गया है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में कितना कितना एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, उसको आप पढ़ लीजिएगा इफ़ यू लाइक इसमें से किसी भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं तो। EWS रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पर आपको बता दी गई है। देन फैसिलिटीज़ फॉर PWBD कैंडिडेट्स, किस तरीके से उनको फैसिलिटीज़ क्या क्या मिल जाएंगी वहाँ पर। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एज पर दी जो भी यहाँ पे है चीज़ें उनको उनके हिसाब से आप फिल कर सकते हैं। अनफेयर प्रैक्टिसेस अगेन आप जानते ही हैं सबके सिनेरियोज के बारे में। सिलेबस अगेन मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट जब मैं आपको PDF पर यहाँ पे शेयर करूँगी टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो ये सब चीज़ें, ठीक है।
इसके अलावा सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको मेंशन कर दिए गए हैं यहाँ पे, दिस इज़ ऑल अबाउट इट। अच्छा, कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन की सिटीज़ होंगी ये देख सकते हो आप। सो स्टेट एंड एग्जामिनेशन की सिटी क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। आप सीधे सीधे जाके पूरा पूरा देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ एक फॉर्म फिल करके आप एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। मेक श्योर कि आप इस पर्टिकुलर जो भी आपके सामने ये वैकेंसीज आपको दिख रही है, इसको आप फिल कर रहे हैं, इनके फॉर्म्स को। गवर्नमेंट जॉब्स निकल रही हैं और काफ़ी सारे मैं आपको अपॉर्चुनिटीज़ लाइक डे बाय डे बताते जा रही हूँ। मेक श्योर यू आर यूटिलाइजिंग दीज अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके सामने आपको पता चला एंड देन यू आर नॉट फिलिंग द फॉर्म फॉर वेरियस रीजन, व्हाट्सएवर रीजन, डेट निकल गई, लास्ट मोमेंट के लिए बैठे रहे, वो सब नहीं करना है। टाइमली मैनर में आपको अप्लाई करना है, वो कर दो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट इट। अपना ख्याल रखो, टेक केयर एवरीवन, बाय।